हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट 2 यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन पार्ट 3। This is the third part of this chapter, and part 1 and part 2 we have done very much basics and important things, and also covered some important concepts. In this part now we will continue with the chapter with dihybrid cross of Mendel and many other concepts. So let's begin. Before starting, please, if you are new on my channel, then please subscribe my channel and also like this video. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। नाउ पहले सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में एक बड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किया था। वो क्या था? वो था Mendel's experiment of monohybrid cross, which was a very important concept we had covered. Let's revise about it. How was it done? So what we had done in that, let's revise. First of all, हम लोग ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। दो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उनमें से हमने सिर्फ उनकी हाइट पे लिया है। मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ले क्रॉस। तो हमने सिर्फ हाइट वाले कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया था, और वहाँ पर हमने टॉल और ड्वार्फ, एक प्लांट टॉल था, एक प्लांट ड्वार्फ था। अब उनके आगे की जनरेशन कैसी होगी वो हमने देखा। अब जेनोटाइप उसका होता है टी टी, कैपिटल टी, और ड्वार्फ का हमने रखा जेनोटाइप स्मॉल टी। फिर हमने उनके गेमेट्स दो टी है, उनमें से एक टी हमने ले लिया, और ये साइड भी दो छोटे टी है, उनमें से भी एक टी ले लिया। अब दोनों को क्रॉस किया और हमने एक बड़ा टी एक छोटा टी का बना दिया, विच इज़ द फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1। ओके, और हमने उसे बोला कि ये होगा टॉल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो बड़ा टी था वो है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो छोटा टी है वो है रेसेसिव कैरेक्टर। अब ये डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो आगे की जनरेशन में उनके कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, कंटिन्यू होता है, और रेसेसिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो आगे की जनरेशन में उनके कैरेक्टरिस्टिक दिखते ही नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल T is a dominant character and small t is a recessive character. अब यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन P1 सेल्फिंग इन F1। अब यहाँ पर फिनोटाइप देखते हैं, दो टॉल एंड जेनोटाइप बिगर टी स्मॉलर टी। अब दो कैसे आ गए? अब हमने यहाँ पर दो टी थे, उनमें से एक ही बनाया हमने जोड़ी। अब बाकी दो जो बच गए हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ, उनका भी एक जोड़ा बन जाएगा। तो फिर हमारे बन जाएगी सेकेंड filial generation. So that is second filial generation. That's a correction in textbook. It should be second filial generation. और वो टेबल है हमारे पास। अब उस टेबल में हमने क्या किया है, ध्यान से गौर से सुनिएगा। उस टेबल में हमने ये जो कैपिटल टी है और ये जो टी है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया। पहले हमने दो टी थे, यहाँ पर भी दूसरा पैर था, इसे हमने सेपरेट कर दिया और एक पैर को यहाँ पर ऐसे लिख दिया और एक को ऐसे। ये कैपिटल टी मल्टीप्लाई करके हमने एक कैपिटल टी विच विल बी टॉल, क्योंकि दोनों ही कैपिटल है। फिर दूसरा कैपिटल टी और ये छोटा वाला, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी, जहाँ पर कैपिटल टी तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये लोग टॉल ही होंगे। फिर छोटा टी बड़ा टी, फिर से ये टॉल होगा, और यहाँ पर छोटा टी दोनों होंगे तो ड्वार्फ ही बनेगा ना। तो इसी के साथ हमने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस लास्ट टाइम किया था, इसका एक मैंने छोटा सा रिवीजन आपको करा दिया। अब आज हम लोग करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट का एक और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करने वाले हैं। अब उन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ओके,
और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस का पूरा कंसेप्ट भी करेंगे और हम लोग आज कुछ नया भी सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए ख़त्म होने तक। तो ये देखिए, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये इनमें से हम लोग दो आज कंसीडर करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जो कि मेंडल ने कंसीडर किए थे। और हमने यहाँ पर कंसीडर किए शेप ऑफ द सीड, सीड का शेप कैसा होने वाला है, और हम लोग कंसीडर करेंगे कलर ऑफ द सीड। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर होंगे इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अब एक शेप है जो कि डोमिनेंट है, उसका शेप है राउंड कैपिटल आर, और जो रिसेसिव है उसका शेप है रिंकल्ड, यानी कि राउंड नहीं, प्रॉपर राउंड नहीं, दैट इज स्मॉल आर। एंड द कलर ऑफ सीड of the dominant is yellow, which is capital Y, and green is of recessive character, which is small y. So हम लोग ये consider करने वाले हैं. So now let's begin with the Mendel's experiment of dihybrid cross. और याद रखना है हमें कलर और शेप इन दोनों को कंसिडर किया है. Mendel's experiment of dihybrid cross. And the dihybrid cross, two pairs of contrasting characteristics are under consideration. जैसे कि मैंने बोला था dihybrid, यानी कि di means two. Mendel performed more experiments on hybridization in which he considered more than one pair of contrasting characteristics. He brought about a cross between a pea plant producing rounded and yellow colored seeds and a pea plant with wrinkled and green colored seed. तो ये दोनों ये pea plants में ही है, ये फिर से जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी pea plant में था, और यहाँ पर भी हम लोग pea plant में ही कर रहे हैं, दो pea plants जिनके सीड्स हैं wrinkled और राउंड, और उनके कलर्स है येलो और ग्रीन. सो दैट इज द सीड्स के कलर्स की बात कर रहा हूँ मैं. In this cross, two pairs of contrasting characteristics were considered: color of seeds and shape of seeds. Hence, it is called a dihybrid cross. Okay, that's clear. Now, let's see the table of Mendel's experiment of dihybrid cross. Before going to that, we will talk about parental generation P1. Mendel selected the pea plant producing the rounded yellow seeds and wrinkled green seeds as the parent plants as shown. अब हम लोग एक चार्ट देखेंगे. तो मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट्स जो राउंडेड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, ये दोनों ही दो पी प्लांट्स हैं ना, जो अलग अलग टाइप के सीड्स शो कर रहे हैं, वो दोनों को पेरेंट्स हमने कंसिडर किया है. वो हो जाती है P1 पेरेंटल जनरेशन. अब हम लोग देखते हैं वो टेबल चार्ट. दिस इज द चार्ट. अब यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं पेरेंटल जनरेशन P1, फिनोटाइप राउंडेड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. फिर जीनोटाइप, जीनोटाइप RRYY RRYY. अब यहाँ पर आप बोल दोगे कि क्यों चार चार, पहले तो सिर्फ दो दो थे. अरे लेकिन यहाँ पर देखो, दो कैपिटल्स आर है राउंडेड के लिए और दो कैपिटल वाई है कलर रेस येलो. तो हमने इस बार दो कंसिडर किए ना कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए चार है. फिर यहाँ पर दो स्मॉल आर है रिंकल्ड के लिए और दो स्मॉल वाई है ग्रीन कलर के लिए. गैमेट्स, गैमेट्स आर हमने यहाँ से सिर्फ एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई लिया, यहाँ से एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई लिया, और भी इन दोनों को एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मिलाते हैं, ज्वाइन करेंगे. दैट इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1. तो वो बनेगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. देन कम्स द फिनोटाइप, दैट इज राउंडेड येलो सीड्स. जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वाला पी प्लांट है वो है राउंडेड येलो सीड्स, कैपिटल आर और कैपिटल वाई. और जो है रिंकल्ड ये रेसेसिव कैरेक्टर वाला उसे है वो है रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. तो यहाँ पर फिनोटाइप तो है राउंडेड येलो सीड्स, क्योंकि दोनों में ही कैपिटल आर है और कैपिटल वाई भी है, और वो की डोमिनेंट है इसलिए वही बनेंगे. अब यहाँ पर जीनोटाइप देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई
कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सो यहाँ पर जीनोटाइप बोलोगे फिर से दो दो क्यों? अरे दो दो इसलिए बने क्योंकि हमारे पास एक बाकी रह गए थे, यहाँ का एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, और यहाँ का एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई। सो वो भी एक और तरह का ये बना लिया उसने भी। अब यहाँ पर गेमेट्स क्या है, क्या हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए इसके, कैपिटल आर कैपिटल वाई से इसके यहाँ से, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इसके कुछ ऐसे सेम कॉम्बिनेशंस बन गए, और अब इन सेम कॉम्बिनेशंस को अलग अलग कर देंगे। ये चारों को यहाँ पर रख देते हैं और इन चारों को यहाँ पर इस तरह, और ये टेबल बन गई हमारे। और अब ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रेस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल इस वाले को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है कैपिटल आर के स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये वाला ये आर वाई और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कैपिटल आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसे और इसे कैपिटल आर स्मॉल वाई इसे और इसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसे और इसे कैपिटल आर स्मॉल वाई। और अगर हम लोग इसे और इसे करें तो इसे और इसका थर्ड वाला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इसे और इसे कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इसी तरह इसको भी इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी। ओके, और इसी तरह हम लोग को इसको भी इससे भी मल्टीप्लाई करना। हम लोग फिर से आ गए पेरेंटल जनरेशन पे। तो अब हम लोग को आई थिंक सो आपका क्लियर हो गया कि पेरेंटल। तो ये था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी है वो पढ़ते हैं और समझते हैं। During gamete formation in P1 generation, the pair of gametes separate independently, that is in capital R, capital Y plants. Only capital R, capital Y type gametes are formed and not capital R and capital Y. Okay. Similarly, in small r, small y plants, only small y gametes are formed. तो ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ आर का गेमेट्स ऐसा नहीं बना, आर और वाई दोनों साथ में होने चाहिए। Thus we can say that each pair of genes is represented in gamete by only one gene from that pair. Okay, remember it. It is very important. Based on the conclusions from the monohybrid cross, Mendel expected that in the F2 generation of dihybrid cross, plants would produce rounded yellow seeds. He was proved right. Though the genotype of these plants was capital R, capital Y, small y, their phenotype was like the parents produced rounded yellow seeds because yellow color is dominant over green and round shape is dominant over wrinkle. जैसे कि मैंने आपको बोला था, yellow color rounded yellow is dominant over wrinkled green and wrinkled green is recessive. Due to the combination of two different characteristics in the F1 generation of the dihybrid cross, these plants are called dihybrid plants. तो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ये हुआ है F1 जनरेशन, इसलिए हम इसे बोलते हैं डाईहाइब्रिड प्लांट्स इन प्लांट्स को, जो कि इनके ग्रैंडसन्स यानी कि बच्चे हैं इनके। Plants of the F1 generation of dihybrid cross produce four types of gametes: capital R, capital Y, capital R, small y, and small r, and capital Y, small r, small y. Of these gametes, capital R, capital Y, and small r, small y are similar to those of the P1 generation. F2 generation is formed through the selfing of F1 plants. The pattern of inheritance of characteristic from F1 to F2 is shown in brief. The 16
different possible combinations through the union of 4 types of male gametes and 4 types of female gametes are shown in a chess board like table, Punnett square और checkerboard. तो ये जो हमने देखा था टेबल, उसे हम बोलते हैं Punnett square table और checkerboard table. And male gametes are shown at the top of table and female gametes are shown in the left column. तो हमने जो साइड वाले गेमेट्स होते हैं उन्हें हम वो होते हैं फीमेल गेमेट्स, और जो टॉप वाले ऊपर होते हैं वो होते हैं मेल गेमेट्स. और यहाँ पर प्लांट्स जो F1 जनरेशन के होते हैं ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस 4 टाइप्स. यहाँ पर 4 टाइप्स के गेमेट्स हमें मिलते हैं. और द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम F1 to F2 इज देयर. नाउ वी विल गो टू अ न्यू टॉपिक जो जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स. अब आप बोलोगे ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स पहली बार सुना है, ये सब क्या होता है? तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन हम थोड़ा समझेंगे और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो diseases or disorders occurring due to abnormalities in chromosomes and mutations in genes are called genetic disorders. अब ये क्रोमोसोम से आपको कुछ तो याद आया होगा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है दूसरे पार्ट्स में क्रोमोसोम्स के बारे में. थोड़ा पीछे जाइए फ्लैशबैक में. तो हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी था कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स. एक बार मैं आपको बता देता हूँ, हमने उनके टाइप्स भी देख लेते हैं. So the structure in the nucleus of cells that carries the hereditary characteristics is called the chromosome. Okay? तो जिसके पास hereditary characteristics होते हैं वो क्रोमोसोम था हमारा. आप and mutations in genes are called genetic disorders. यानी कि कुछ डिजीजेज जो क्रोमोसोम्स और जीन्स में होने की वजह से होती है, जो कि हमारे जो जिनकी जो होती है और उनके जो बच्चे हैं उनको भी होती है, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, उन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स. Chromosomal abnormalities include either increase or decrease in numbers and deletion or translocation of any part of the chromosome. So chromosomal यानी कि जो क्रोमोसोम की abnormalities होती है, हम यहाँ पर जीन के abnormalities के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ क्रोमोसोम की अभी. तो वो इंक्लूड करते हैं कुछ क्रोमोसोम्स के नंबर में इंक्रीज डिक्रीज हो जाना, या फिर डिलीशन ऑफ और ट्रांसलोकेशन हो जाना कोई पार्ट क्रोमोसोम का. Examples are physical disorders like cleft lip, albinism, and physiological disorders like sickle cell anemia, hemophilia, etc. So ये सब कुछ examples हैं. Human beings have 46 chromosomes in the form of 23 pairs. तो हमारे पास totally 46 chromosomes होते हैं हमारे पास, जो कि होते हैं 23 पैर के फॉर्म में. 23 2 46. सिंपल. There is great variation in the size and shape of these chromosomal pairs. These pairs have been numbered. Out of 23 pairs, 22 pairs are autosomes and 1 pair is of sex chromosome. तो जो हमारे पास 23 पैर्स होते हैं उनमें से तो 22 पैर्स ऑटोसोम्स ही होते हैं, उनमें से सिर्फ एक पैर होती है, वो होती है सेक्स क्रोमोसोम्स की, विच हम बोलते हैं एलोसोम्स, और वही हमारे रिप्रोडक्शन में काम आती है. Chromosomes in women are represented as 44 plus XX and in men are represented as 44 plus X1. तो टोटली हमारे पास 46 है हमारे बॉडी में. तो अभी ये जो XX और XY है वो है हमारे ये क्या बोल सकते हैं आप, सेक्स क्रोमोसोम्स. और अभी इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको. 44 प्लस XX यानी कि 44 और बाकी के 2 यानी कि टोटल 46. अब ये XX क्यों है, यानी कि हमारे ये जो है वुमेन्स के पास होते हैं 44 प्लस XX यानी कि 2X सेक्स क्रोमोसोम्स, लेकिन मेन के पास क्या होता है 44 तो होते हैं ऑटोसोम, लेकिन बाद में X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम की एक पैर होती है उनके पास. तो वो डिफरेंस है उनमें, हमारे मेन के क्रोमोसोम्स और वुमेन के क्रोमोसोम्स में. तो अब कोई बच्चे का रिप्रोडक्शन, अब वो एक बॉय होगा कि गर्ल, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो होगा मेन पे. क्यों? क्योंकि अभी वुमेन्स के पास होंगे सिर्फ 44 प्लस XX, तो वुमेन तो X ही दे सकती है. अभी ये XX में से कोई एक X जाएगा, और मेन के पास होता है X एंड Y. तो वो उनकी वो डिपेंड करता है कि मेन क्या देते हैं. X देते हैं तो XX हो जाएगा जॉइंट
वुमन का और एक मैन का एक्स, तो वो बनेगा एक गर्ल चाइल्ड। लेकिन अगर वुमेन फिर भी एक्स ही देगी, लेकिन अगर मैन दे देगा वाई, तो वो बनेगा एक बॉय चाइल्ड। तो इस आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स ऑन द मैन कि कौन सा मतलब कौन सा जेंडर होगा बेबी का। ओके, सो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमने देखा था। Mendel has shown in his experiments that there exist two types of genes, dominant and recessive. If we take into account the number of chromosomes in human cells, they are sex related types. The types of genes on the chromosomes, dominant and recessive, we can see where genetic disorders originate and how they are inherited. Okay, so every cell, human cell, has 23 pairs of chromosomes in human body. Now here, this is a diagram of the autosomes and sex chromosomes. These are the sex chromosomes and others are the autosomes. Okay. Now with this I conclude this lecture, and I finished with part 3. We will in the part 4 we will continue with this chapter and we will finish, and I will provide you the notes of this chapter that with disorders due to chromosomal abnormalities that we will learn in next video, and also the diseases according to due to mutation in single gene, that is monogenic disorders, that also we will learn. Thanks for watching. If you liked my video then please subscribe my channel.